आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को करते हैं। हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तो कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है वही क्वेश्चन कि चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए एक बार इंग्लिश में और देख लेते, हिंदी में और देख लेते हैं। भाई क्या है क्वेश्चन कि जांच करिए करें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 60 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि क्या कहना चाह रहा है। तो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n इसका, जब इसको हम जैसे मैं एग्जांपल के लिए n कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये मान चलिए मैंने इसकी पावर n इज 2 ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई, भाई जितनी पावर होती है वही नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है। इसका मतलब क्या है 6 गुना 6, इसका मतलब आया 36। 6 36 होता है। तो ये इस प्लेस की बात कर रहा है, यानी जो वंस जब हम भी इसको n की जगह आप कुछ भी रख लीजिए नेचुरल नंबर में से। मैं तो मैंने 2 रखा, आप बड़े से बड़ा नंबर रख सकते हैं, यानी 1000 या 1 करोड़ जो भी आप रखना चाहते हैं। बट हम समझने के लिए एक छोटा सा नंबर ले लिया मैं 2। तो ये बात हमसे कह रहा है कि इसके वंस प्लेस पे क्या 0 आएगा कभी, चेक करना हमको। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 6। कुछ और लेंगे, जैसे 6 की पावर 3 ले लीजिए आप। 6 की पावर 3 क्या होता है भाई, 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 36 छक्के 216। ठीक है, ये 216 हो गया भाई इस तरह से। ठीक है भाई, तो देखिए, तो एक्चुअल में हमको ये वंस प्लेस पे देखना। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वंस प्लेस पे 0 आने का क्या मतलब है कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, यानी उसके। मैं थोड़ी छोटी बात बोलना चाहूंगा आपको कि मैंने सपोज करें मैंने एक नंबर ले लिया 20। थोड़ी देर के लिए समझे, मैंने 20 ले लिया। तो 20 का क्या मतलब एक्चुअल में 2 गुना 10, यानी वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से डिवाइड का क्या मतलब भाई, 2 गुना 5, यानी कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये इसकी क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है, यानी वो अनिवार्य है। ठीक है, ये अगर ये 2 और 5 नहीं होगा तो वो उस नंबर में लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो हम देख रहे हैं कि तो इसका मतलब क्या हमको, अब देखो 20 की पावर कुछ भी कर लिए तो हमेशा 0 लास्ट में आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, तो हमको क्या देखना, 6 देखना कि 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या आता है। क्योंकि हम प्राइम फैक्टर 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता लगा लेंगे कि वो उसका जो लास्ट डिजिट है 0 है कि नहीं है, यानी वो एंड होगा 0 पे नहीं होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए आइए करते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन। जेशन ऑफ 6 की पावर एन। 6 की पावर एन की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी देखिए भाई 6 की पावर एन, इसका क्या मतलब है आप जानते होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहते हैं कि हमारे पास यदि कोई भी कंपोजिट नंबर है, यानी कोई हमारे पास भाज्य संख्या, तो हम उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी बोले तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3, दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने देखा इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की उसमें आया 2 और 3, 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 0 पे एंड होता, 5 नहीं है तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो देखिए, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, इफ एनी नंबर एंड विद 0, एंड विद 0 0, देन इट
इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन जेशन should contain 2 मल्टीप्लाई 5, यानी उसकी मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन में कंटेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 गुना 5, कम से कम एक बार होना चाहिए। अगर 2 गुना 5 दो बार आ जाए, 2 गुना 5 2 गुना 5, तो भी बाद में 2 जीरो हो जाएंगे, बात एक की हो रही, तो 2 गुना 5 होना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या होना जरूरी है भी, यानी होना चाहिए क्या, 2 और 5, बट 6 की पावर n नॉट कंटेन not contain 2 multiply 5, so 6 की पावर n cannot end with 0, end with 0, इसीलिए 6 की पावर n जीरो पे एंड नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ये इसका एकदम बेस्ट तरीका है। आप ऐसे किसी भी नंबर की अगर वंस प्लेस पे जीरो देखना चाहते हो, उसमें 2 और 5 देखना होगा, तो उसको सिंपल पावर कुछ भी दे दे, एन या कुछ भी दे दे आपको, तो यहाँ पे एक्चुअल जो मेन जो हमारे पास नंबर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यदि उसमें 2 और 5 आएगा तो उसका लास्ट का डिजिट जरूर जीरो होगा, अगर 2 5 नहीं है तो उसका लास्ट डिजिट जीरो नहीं होगा। एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन हमको ना हर एक कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। अब इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे उनका जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए दोस्तों, और वैसे भी आप देख सकते हो 6 की पावर n आप कुछ भी कर लिए, लास्ट का डिजिट हमेशा ही 6 रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 6 गुना 36 से आता जाएगा, लास्ट का डिजिट 6 रहेगा, ना कि 0, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी एक्सप्लेन करिए कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वैसे तो एक देखिए हमारे पास, मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि समझाइए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भाज्य संख्या है, क्यों है भाज्य संख्या, ये तो पता है, ठीक है, अगर नहीं भी पता होता तो बताता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये नंबर हमको अगर सिंपल नंबर होता, जैसे कि 5 या 10 या 20 या 25 या कोई भी हमारे पास 3 4 डिजिट का कोई नंबर होता, तो हम उसको नंबर को देख के बता देते। परंतु यहाँ पे एक्चुअल में है तो वही चीज है, वही चीज है, आप इनको मल्टीप्लाई करके और 13 को ऐड करके देखेंगे तो एक नंबर ही आएगा, चाहे वो हो सकता है ज्यादा डिजिट का आ जाए, परंतु होगा तो एक नंबर ही। परंतु उस अब की बार हमको उस नंबर को एक्सप्लेन करके दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिया है, यानी कि बोल दो फैक्टराइज करके दिया है, किसी नंबर्स का प्रोडक्ट लिख के तब एक्सप्रेस करके दिया है। तो हमको इस तरह से बताना है कि ये नंबर कंपोजिट तो है पर क्यों है। तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी उसको डिवाइड करने वाले एक और उस नंबर के अलावा कोई और भी नंबर होना चाहिए, चाहे बेशक से 3 ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 से ज्यादा हो। तो देखिए दोस्तों करते हैं इसको, आइए क्या है कोई भाई हमारे पास नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि हमारे पास ऐसे कोई नंबर है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, और यहाँ पे लिखा गया हमारे पास, मान के चलो c ही लिखा है यहाँ पे, इसी की तरह से ले लेते हैं, नहीं तो आप बी भी कोई ले लीजिए। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये हमारे पास ना ये ए की टर्म होती है, प्लस में ये दूसरी टर्म एक तरीका से, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ, ये दूसरा एक्सप्रेशन, बीच में प्लस होता है, प्लस या माइनस हो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से, अगर हम देखूं मैं यहाँ से सी और ये सी ये कॉमन आ गया, तो यानी कि यहाँ बचा सी, यहाँ क्या बचा ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये, तो इसका मतलब क्या 1 है, ठीक है, 1 तो हर जगह है ना भाई, प्रेम से बुलाना है तो वो हर जगह आएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ क्या बचा 1,
तो मैं ये कह सकता हूं कि इस नंबर को लिख सकते हैं हम सी गुना ए बी प्लस वन। ठीक है, तो यानी कि इसको एक डिवाइड करने वाला सी हो गया फैक्टर इसका, और ए प्लस बी हो गया। तो इसी फॉर्मेट हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है ये सिंपल। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, अगर ध्यान दे तो हम, तो 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 प्लस में 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर तो क्या आएगा हमारे पास, 13 गुना, चाबी मत लगाइए, यहाँ से देख लीजिए भाई, 77, 11 7 77 प्लस में 1। तो आप देख रहे हैं 13 गुना ये गया 77 और एक 78 भाई, यानी क्या है 13 गुना 78। एक्चुअल में 13 गुना 78 को जो मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर ही आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल में चल मैं कर भी देता हूं एक बार, ये एक्चुअल नंबर है क्या। तो हम देख रहे हैं 78 गुना में 13, तो देखिए भाई 3 अट्ठे 24, नहीं 13 से डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, 13 अट्ठे 104, हासिल 10 भाई, 13 सत्ते 91, 91 और 10 101, यानी कि कहाँ ये 1014 है, यानी कि 1014। तो यानी 1014 को इस तरह से लिखा गया है। तो आप देख रहे होंगे ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो आप 78 में। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं इसमें कि हम इसकी जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये नंबर 13 से डिवाइड होने वाला है और 2 से डिवाइड होने वाला है, और सिंपल सी बात है ये 1014 से डिवाइड होगा और 1 से भी होगा। तो हम ये नहीं कह सकते इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कितने फैक्टर से, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये एक्सप्रेशन से ही बता सकते हैं, क्योंकि 13 से डिवाइड होगा भाई। ठीक है, तो अगर ये 2 से ज्यादा फैक्टर्स का मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए आइए कैसे लिखते हैं दोस्तों, एक बार मैं साथ साथ में उसी को भी करा देता हूं। दूसरा वाला क्या है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 और फिर 1 प्लस में 5। तो आप देख रहे होंगे, देखो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ गया, ये तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ आया 5 ब्रैकेट 7 गुना 6, 5 तो कॉमन चला जा चुका है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई वन होगा तो बाहर आ गया वो। तो ठीक है भाई, 5 की जगह 1 लिख सकते हैं, परंतु 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर रहेगा, तो इसलिए 1 के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से भी देखिए आप क्या आ रहा है, देखिए भाई 5, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हमको, देखो 7 6 42, देखिए 7 6 42 को करते हैं फिर किससे भाई 4 से, 7 6 42 4 से करिए, 4 दूनी 8 4 चौक 16 भाई, फिर किससे करना है 3 दूनी 6 से कर दो एक साथ ही। देखो भाई 6 48 हासिल 4, 6 4 36 और 4 40 जीरो भाई, 6 कम 6 और 4 10, यानी आए 1008, 1008 प्लस 1, यानी हमारे पास आया 5 गुना 1008 और 1009। तो यानी यू भी हमारे पास ये भी एक नंबर बनेगा, अगर पूरा ही लिखना चाहो तो क्या बनने वाला, देखो भाई 5 से करेंगे ना, 5 नाम 45 और 0 का 0, 5 कम 5, यानी ये बना हमारे पास 5045, 5045। एक्चुअली 5045 उसने ऐसे एक्सप्रेस करके दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा और 1009 से डिवाइड होगा और 5045 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और 1 से भी होगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। दोनों नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर है भाई। देखिए देखिए यहाँ लिखते हैं हम, बोथ numbers have more than 2 factors, so these numbers are composite number, are composite numbers, इसलिए क्या भाई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आशा करता हूं भाई ये भी समझ में आएगा आपको।
अब इससे भी क्या समझे हम, हमारे पास ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, अगर हमको उसमें कुछ कॉमन लेके दिखाई दे रहा है तो जब ठीक है, जैसे 13 दिया और यहाँ क्या दिया 5, तो वहीं से बता देंगे भाई ये हमारे पास क्या होगा, एक कंपोज नंबर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है देखिए भाई, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को सभी। देखिए भाई, आइए मेरे साथ देखिए अब, कि देर इज ए सर्कुलर path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes to for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आइए एक बार हिंदी में बता देता हूँ भाई क्या है क्वेश्चन। देखिए कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उसी के लिए 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने मिनट के बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए दोस्तों आइए, देखिए दोस्तों भाई, मान के चलिए ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है, जिसके क्वेश्चन में डिस्कस किया जिसके बारे में। ठीक है, तो देखिए भाई, तो हमारे पास क्या दो रनर है, सोनिया और कौन है भाई दूसरा, रवि। सोनिया और रवि। तो देखिए दोस्तों आइए, मैं यहां लिख देता हूं जो रवि है और जो सोनिया है, यानी सोनिया को, इसको देखिए क्या कह रहा है कि सोनिया को कितने मिनट लगते हैं भाई, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। कितने भाई, 18। और रवि को 12 मिनट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि ये कह रहा है कि दो बच्चे हैं सोनी और रवि, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं ना, और उनके जहां से वो स्टार्ट करते हैं, और उसने ये भी कह दिया कि जहां से वो दोनों ही एक जगह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, एक जगह से स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर और एक ही दिशा में। ठीक है, आप सब जानते होंगे दो दिशा होती है यहाँ से सर्कुलर पाथ में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूम रही है तो एक क्लॉकवाइज है, और एक एंटी क्लॉकवाइज ये है। ठीक है, शायद आप दोनों सभी जानते होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला है कि दोनों एक ही दिशा में। ठीक है भाई, तो देखिए भाई मैं ये मान चलो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं वो। ठीक है, और उन्होंने यहां से चलना स्टार्ट किया है, डायरेक्शन उनकी ये है, सोनिया और रवि। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई, तो एक्चुअल में बात क्या है, अगर थोड़ा सा मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखिए सोनिया भाई एक राउंड लेगी 18 मिनट में, यानी एक राउंड हो गया 18 मिनट। ठीक है, कितना हो गया, 18 मिनट। तो देखिए सोनिया के देख लिया भाई, मैं ऐसे लिख रहा हूं सोनिया के लिए और रवि के लिए आर। ठीक है, तो सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हुआ 18 मिनट में। ठीक है दोस्तों, बात क्या कह रही कि उनका दोनों का हमको सेम टाइम देखना है कि सेम टाइम में दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगली बार कब आएगी, 36 मिनट हो जाएंगे तब दोबारा दूसरा चक्कर हो जाएगा और 36 मिनट। अगली बार फिर भाई 18 × 54। ठीक है, इसी तरह वो उसी पॉइंट पे, यानी अगर मैं इस पॉइंट का नाम पी दे दूं तो इस पी पे आती रहेगी, हर 18 मिनट बाद आती रहेगी वो कौन, सोनिया। अब देखिए रवि कब कब आएगा यहाँ पे, तो रवि का चक्कर पूरा होता है 12 मिनट में। कितने में भी, 12। तो रवि का पहला चक्कर पूरा होगा 12 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा कब होगा भाई, 24 मिनट में, क्योंकि 12 दूनी 24। और रवि का 30 चक्कर पूरा होगा 36 मिनट में। और अगला भाई 12 × 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60। ऐसे यहां देखिए आप 18 18 × 4 = 72, अगर मैं लिखना चाहूं तो 18 × 4 = 72 और 18 × 5 = 90। 18 × 6 = 108, इस तरह से आप चलते सकते हो आगे तक। ठीक है भाई, और यहां से देखिए एक बार इसका लिख देता हूं मैं, 12 हाँ 12 × 6 = 72। ठीक है, देखो भाई
इस तरह से आता रहेंगे वो, इनको जितना चलाना चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ी सी बात ये देखिए भाई, उनका सेम टाइम पे कब कब आ रहे हैं वो, सेम टाइम पे, ठीक है। तो देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि जब 36 मिनट हो जाएंगे ना, यहाँ पे इन दोनों का सेम टाइम है एकदम बिल्कुल, तो 36 मिनट बाद वे दोनों उसी पर आएंगे। यहाँ पे सोनिया के 2 चक्कर हो चुके होंगे और रवि के 3। चक्कर के बारे में तो पूछा नहीं है कितने चक्कर आए किसने, बस उसने ये पूछा है कि एक बार चलने के बाद जब घूमना स्टार्ट कर दें उसमें फिर दोबारा कितनी बार मिलेंगे। वैसे तो देखो आप 72 पे ही मिलना वो, परंतु उसने बोला पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है, कितने मिनट बाद वे शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट बाद कितने भाई, 36 मिनट। अब चलो भाई ये प्रोसीजर है किसका, तुम बताइए, ये प्रोसीजर किसका है, एलसीएम का। यानी कि क्या करना हमको, इन दोनों का एलसीएम लेना, किस किस का, 18 का और 12 का, 18 का और 12 का, ठीक है। तो आइए भी क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में डालते हैं, किस तरह से करेंगे इसको, देखिए दोस्तों आइए। देखिए भाई, तो सोनिया को कितना टाइम लगता है भाई, 18 मिनट, ठीक है। और रवि को, रवि को लगते 12 मिनट। तो यहां से तो यही पता चल गया। अब कोई बता सकता है कि इनमें से तेज कौन दौड़ता है, रवि, ठीक है, क्योंकि कम समय ले रहा ना वो, 12 मिनट में चल देता और वो 18 मिनट लेती, ठीक है। तो देखिए भाई, मीटिंग टाइम, मिलने का समय, यानी कि ठीक है, चक्कर में मीटिंग टाइम क्या होगा भाई, हमेशा ही उन जो भी रनर होंगे ना उनका टाइम का एलसीएम होगा, क्या होगा भाई, एलसीएम 18 और 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने का तरीका आप सभी जानते हो, कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर वो भी दोबारा से भाई। तो देखिए भाई, यहां देख लीजिए आप, 18 और यहाँ ये 12। वही देखिए, 18 पहले 2 से करेंगे भाई, क्योंकि हमको पहले सबसे प्राइम नंबर छोटा सबसे 2 है, तो इसलिए 2 से करेंगे, 2 नाम, फिर 3 से भाई, क्योंकि 9 3 से जाएगा, 3 3 3 एकम 3, ठीक है भाई। अब यहाँ 2 से भाई, 2 चौक सॉरी 2 छिक्के 12, 2 से फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हम देख पा रहे हैं कि 18 की प्राइम फैक्टरेशन, 18 की कितनी आई भाई, 2 गुना 3 की पावर 2, ठीक है। और 12 की कितनी आई भाई, 2 स्क्वायर और 3 की पावर 1, एक एक लगा देते, ठीक है। अब मैंने एलसीएम देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा, वैसे वो यहाँ देख लीजिए एक बार, मैं फिर लिख देता हूँ एलसीएम 18 का और 12 का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, अब मैंने एलसीएम में बताया था आपको कि जो भी हमारे पास कॉमन नंबर होंगे, जो भी कॉमन प्राइम नंबर होंगे, उनकी एटमोस्ट पावर लेनी है, अधिकतम पावर लेनी है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो हमको क्या देखनी है कि एटमोस्ट पावर, 2 की एटमोस्ट पावर कहाँ कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 3 भी कॉमन है तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या, 2। तो आप देख पा रहे हैं यहां से भाई कि 2 का स्क्वायर यानी 4, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो यानी कि उनका टाइम क्या हो गया भाई, 36 मिनट, 36 मिनट। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं हम, ठीक है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों भाई, यही इन क्वेश्चनों को करने का सही तरीका, और इसी तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को और बहनों को जय हिंद जय भारत।